सेफ्टी ज़रूरी है ना। हाँ चलें जी, काफ़ी रश लग गया यहाँ पे। क्या ज़ोरदार चढ़ाई है। वैसे तो सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन सीढ़ियाँ ओ कोई है भाई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ओएस कलर है और सिंध सीरीज़ के एक और खूबसूरत व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने कराची से सफ़र शुरू किया था। कराची भी खैर सिंध का ही एक शहर है, बड़ा शहर है, लेकिन हम इंटीरियर सिंध की तरफ आए। और पहले एपिसोड में हमने अपना सफ़र किया था कराची से सुजावल, और सुजावल से चोर जमाली, चोर जमाली से हम शाकिक के दरबार पे आए थे। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा चोर जमाली से शाकिक से हम अपना सफ़र तय करेंगे जमील शाह दातार की तरफ, जो कि डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में वाक़ है। तो चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, टाइम को बचाते हैं और आपको मैं लेकर चलता हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि मौजूद है डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सुजावल में, और फिर यहाँ से हमारा 75 किलोमीटर का सफ़र है डिस्ट्रिक्ट ठट्टा का। ये पीछे आप देख रहे हैं, तो मेरे पीछे बुर्राक बिल्कुल रेडी है, तैयार है सफ़र करने के लिए। तो अपने बुर्राक पे सफ़र करते हैं और मैं भी चलता हूँ और आपको भी लेकर चलता हूँ। और वहाँ का सूफी निज़ाम, वहाँ की हिस्ट्री भी जो भी है वो मैं भी देखूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो चलिए और सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। या अल्लाह पाक, आज का दिन हमारा खैर खैरियत से गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। सफ़र का आगाज़ कर लिया हमने अपना शाकिक से। अगर आपने मेरा पहला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देखें। मैंने कराची से अपना सफ़र का आगाज़ किया था शाकिक के लिए। सुजावल की तरफ हमने अपना सफ़र तय किया था। सुजावल, चोर जमाली और शाकिक पहुँचे थे, और यहाँ से सेकंड एपिसोड का इब्तिदा किया है हमने। और यहाँ से हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जमील शाह दातार की तरफ, जो कि वाक़या है डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में। बहुत बुरे हालात हैं यार, सिंध के बहुत बुरे हालात हैं। हर जगह पानी खड़ा है। ये आप देखें, इतनी खूबसूरत मस्जिद है और मस्जिद के चारों तरफ पानी ही पानी है। कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान भी ये देखें तो पानी के अंदर डूबा हुआ है, और कोई पूछने वाला, देखने वाला यहाँ पे नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ फराहम करें यार। बहुत तकलीफ़ में यहाँ पे लोग। ये देखें किस तरह काश्तकारी का काम चल रहा है। ये आई थिंक सो चावल की फसल लगी हुई है सारी, और सब देखें तो यहाँ पे अपने चावल की काश्त कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत फसल लगी हुई है इस तरफ। इस वक्त टाइम यहाँ पे हो रहा है 1:45 हो रहे हैं। तो देखते हैं, घंटे डेढ़ 2 घंटे में तो हम पहुँच जाएंगे इजीली, स्लो मज़ा करते हुए। और तकरीबन ये कि 1:45-2 हो रहे हैं, तो 4 बजे तक हम 3:30-4 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो देखें, अगर टाइम बचेगा तो कराची के लिए निकल जाएंगे, और अगर टाइम नहीं बचेगा तो फिर नाइट स्टे हम जमील शाह दातार पे करेंगे। क्योंकि इसके अलावा भी सिंध में एक और भी डेस्टिनेशन है, मतलब 2-3 डेस्टिनेशन है जो मुझे विज़िट करनी है। तो ये एक सीरीज़ चलेगी, 2-3 एपिसोड के ऊपर मुश्तमिल होगी। ये हम आ चुके हैं मेन रोड की तरफ।
ये जो फसल आप देख रहे हैं ना, ये सारी चावल की फसल लगी हुई है और ये इतना फैसिनेट कर रही है मुझे। पहले एपिसोड में भी अगर आपने देखा हो ना, तो मैं जगह जगह रुक के कह रहा था कि यार ये बड़ी खूबसूरत लग रही है। जो ये हिल रही है ना, इनकी जो हवा के हिसाब से जो ये लहर बना रही हैं, ये बड़ी खूबसूरत है। आप देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अरे माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत लग रही है। ये बीच में से कच्चा रोड जा रहा है। अच्छा, मैं अंदर जा इसलिए नहीं रहा हूँ, एक तो मैं अपनी बाइक रोड पे, मेन रोड पे छोड़ के अंदर जा नहीं सकता, और सेकंड ये कि अगर मैं बाइक लेके अंदर जाता हूँ ना, तो किसी की फसल ख़राब होगी, और इतनी ज़्यादा यहाँ पे जगह नहीं है। वहाँ पे जगह है तो वो विदाउट परमिशन हम अंदर जा नहीं सकते। और मैंने अभी बंदे से पूछा कि यार ये इतना पानी किस चीज़ का खड़ा है, तो ये कह रहे हैं कि ये सैलाब का पानी नहीं खड़ा, ये चावल की फसल के लिए ना, जो पानी जब फसल बो जाती है ना, जब, तो उसके लिए पानी होना लाजमी है, तो वो इस वजह से इतना पानी ज़्यादा खड़ा हुआ है यहाँ पर। अदरवाइज़ सिंध में कोई सैलाब की सूरत हाल नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह पंजाब में हुई है ना, तो इस तरह सिंध में ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है फ़िलहाल, और अल्लाह का शुक्र है कि सिंध में नहीं है, क्योंकि पंजाब बहुत अपग्रेड प्रोविंस है पाकिस्तान का, मगर सिंध का हाल बहुत बुरा है। तो दुआ यही है कि सिंध में इस तरह की कोई कंडीशन पेश ना हो, क्योंकि फिर काफ़ी, जैसे 2022 में आई थिंक सो आया था सैलाब सिंध की तरफ, तो तकरीबन 1.5-2 साल लग गए थे उसको सीधा होने में। और अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो उसी सैलाब की वजह से मुतासिर हैं। तो सिंध में बहुत मुश्किल है इस चीज़ को कवर करना। यार जगह जगह मैं देख रहा हूँ ना, तो इस तरह के लकड़ी के गोदाम टाइप बनाए हुए हैं, और यहाँ पे इस दरख्तों को काटा जा रहा है, और इस तरह की पतली पतली लकड़ियाँ वगैरह निकाल के ना, यहाँ के लोग अपने माल मवेशियों के ऊपर लाद के, गधों के ऊपर, इस तरह की गाड़ियों के ऊपर लाद के लेकर जाते हैं अपने गाँवों में, घरों में, और खाना पकाने का सिस्टम चलाते हैं, क्योंकि गैस यहाँ पर नहीं है, और ख़ासकर गाँव देहातों में गैस नहीं है। सिटी में तो है गैस, जैसे ये देखे तो ये भी लकड़ी पे ही पक रहा है। चाय वगैरह यहाँ होटल्स पे भी जो पक रही है ना, चाय खाना वगैरह जो भी पक रहा है, ये सब लकड़ी पे पकाया जा रहा है। तो गैस से भी यहाँ लोग बहुत मुतासिर हैं यार। यार इस पंप पर चलते हैं और देखते हैं हमें कुछ पीने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो डिहाइड्रेट होने से बचेंगे हम, और पानी वगैरह पिएंगे। कोई है भाई? अस्सलाम वालेकुम। पानी की बोतल है? एक छोटी पानी की बोतल देना, ठंडी। ये लो। इतनी गर्मी में सामने आप देख रहे हैं मेरे थदल, ये थदल है, बादाम पिस्ते वगैरह गूंद के और रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल के थदल बनाया जाता है, तो ये भी पी सकते थे, और ये ज़्यादा बेस्ट है गर्मी में। लेकिन अगर आपने मेरी पंजाब सीरीज़ देखी हो ना, आप मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे, तो पंजाब सीरीज़ मैंने बनाई थी, कराची से इस्लामाबाद का सफ़र किया था, तो उसमें मैंने ये पिया था। जब कराची से सफ़र स्टार्ट किया था सक्खर तक, तो तब मैंने ये पिया था। यार थी तो बहुत अच्छी चीज़, जिस्म ठंडा हो गया था, लेकिन इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक मतलब अजीब सा टेस्ट था, तो फिर सेकंड टाइम मेरा दिल नहीं हुआ ये पीने का इसलिए मैंने ये नहीं पिया, और पानी को प्रेफर किया, तो पानी पीऊँगा, और पानी जैसी कोई चीज़ नहीं है। यार ये बड़ा गंदा सीन होता है ना, इस तरह कुत्ते ये बीच में आ जाते हैं ना। देखो बीच में आके खड़ा हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ, और कुत्ता कमज़ोर कितना है, बीच में आके खड़ा हो गया, अब देख रहा है पीछे। बस भाई तू जान अपना रोड क्रॉस कर। तो इस तरह के सिंध में बड़े ये हादसात भी होते हैं इस वजह से, तो इसलिए अपनी आँखें, कान, दिमाग, दिल सब खुला करके चलाएं। यहाँ पर कोई भी बीच में आ जाएगा।
इतनी खूबसूरत रोड को एंजॉय करते हुए, सैनिक व्यूज़ के साथ एंजॉय करते हुए, या आप मेरे पीछे देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है, स्नैक टाइप रोड जा रहा है, इस तरफ भी देखें तो कितना खूबसूरत, और कोई भी नहीं है रोड पर। मैं अकेला ही खड़ा हूँ, हमारे साथ हमारा बुर्राक खड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कोई नहीं, यहाँ पे भी कोई नहीं। और मैं आपको नीचे चल के दिखाऊँ ना, तो ये देखें किस तरह शिकार करने के लिए इन्होंने अपने जाल लगाए हुए हैं, मछलियों का शिकार करने के लिए जाल बिछाए हुए हैं यहाँ पे। और इतनी खूबसूरत मीठी ठंडी हवा आ रही है, वेदर इतना अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और सेकंड ये कि जो खेत खलियान की खुशबू आ रही है ना, सबर पहले ट्रक गुजर जाए। चलें, ये ट्रक गुजर गया, ट्रक की वजह से चुप हो गया। ये कह रहा था कि जो खेत और खलियान की जो ग्रीनरी की खुशबू आ रही है ना, इतना फैसिनेट कर रही है, इतना मज़ा आ रहा है मुझे। इस राइड को एंजॉय कर रहा हूँ मैं, खूबसूरत राइड को। डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में इंटर हो गए हम, और सुजावल को खैराबाद कह दिया है। और आगे से तकरीबन 1 आधे किलोमीटर के बाद हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न आ जाएगा हमारी डेस्टिनेशन के लिए। और विंड प्रेशर मैं आपको बताऊं ना, इतना ज़्यादा है कि हेलमेट पहना हुआ है, और ये साइड से जो खुला है ना, यहाँ इस तरफ हवा लग रही है, कैमरे का एंगल भी टेढ़ा हो रहा है, और मेरी गर्दन में भी दर्द आ गया है। मतलब इतनी ज़्यादा हवा चल रही है अभी इस वक्त। ये आ चुका है हमारा कट, यहाँ से 20 किलोमीटर का सफ़र बता रहा है। एक बेहतरीन किनाल गुजर रही है मेरे लेफ्ट हैंड साइड से, ज़बरदस्त पानी गुजर रहा है, और फ्लो भी अच्छा है पानी का। और ये हमने बाईपास लिया है, और बड़ा ज़बरदस्त रोड बनाया हुआ है यार। यहाँ पर सिंगल रोड है, लेकिन बहुत अच्छा रोड बनाया गया है। छोटा सा एक टाउन आया है, कस्बा टाइप, और उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे झंडे शंडे खूब लगे हुए हैं। माह रब्बिल अव्वल को सेलिब्रेट करने के लिए झंडे वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पे अच्छे। कोस्ट गार्ड है यहाँ पे, लेकिन मुझे किसी ने हाथ ही नहीं दिया, वरना मालूमात लेते हैं कौन हो, कहाँ से आए हो। डेस्टिनेशन से चंद किलोमीटर पहले मैं एक पॉइंट पे आके रुका हूँ। ये हमारा बुर्राक खड़ा हुआ है, और आप पॉइंट का नज़ारा देखें, यहाँ पे भी पानी है। ये एक छोटा सा एरिया ड्राई है, और ये सीधा पतला सा एक नैरो टाइप कच्चा रास्ता जा रहा है जो आगे गांव की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे भी पानी पानी है। तो इस जगह पे इसलिए आके रुका कि यहाँ पे इतना सुकून है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, इतना सुकून है। तो मिलने का यार, चलें इस जगह को भी देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और अगर आपको मैं दिखाऊं ना यहाँ पे, तो ये देखें छोटा सा मतलब पानी भरा हुआ है, सारे ये खेत इनके ये ज़ाया हो गए, क्योंकि यहाँ पे शायद सैलाब वैलाब या पानी का बारिश का पानी है। तो आई थिंक सो ये जगह इनकी ये वेस्ट हो गई है। ये खड़ा बुर्राक, और बुर्राक के चारों तरफ पानी ही पानी है। ये नैरो टाइप रास्ता है, चलते हैं इस तरफ और आपको नज़ारा दिखाता हूँ, नज़ारा कैसा आएगा। ड्रोन याद आ रहा है मुझे, ड्रोन होना चाहिए यहाँ पे, तो ड्रोन से बहुत खूबसूरत नज़ारा आता। देखें चारों तरफ पानी ही पानी है। आगे से चलते, राउंड लगा के आते हैं, और फिर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। चलें अभी मेन रोड की तरफ चलते हैं और पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, दातार पर पहुंचते हैं। अब पता नहीं गोप्रो आपको दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, वो वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, पहाड़ी पे एक मज़ार बनी हुई है, तो हम उस मज़ार को विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। अबे ये क्या आ रहा है आगे से इतना बड़ा, देखो तो सही हालत देखो। यहाँ से सफ़र बता रहा है तकरीबन 2 किलोमीटर है ये फासला,
उस मज़ार का मेन रोड से ही दिख जाती है। अब हमें ये देखना है कि अंदर का कट कहाँ से। इस टाइप का रोड के बीच में से देखें तो इस तरीके से कट आया है। पीछे देख लेते, पीछे भी कोई नहीं है। ये रोड जा रहे हैं नीचे की तरफ अब, और अब यहाँ से आपको दिख रही होगी मज़ार ऊपर। तो इस तरह से ये इन्होंने रोड से ही कट निकाला हुआ है। अब यहाँ पर ना एक इशू है। इशू पता है क्या है? नाइट स्टे करने की पता नहीं यहाँ स्पेस होगी या नहीं होगी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे एक ऐसी लोकेशन विज़िट करने जाना है जो बड़ी ख़ास लोकेशन है, और वहाँ अभी जाना बेवकूफ़ी होगी। मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे अंधेरा हो जाएगा, और वहाँ तो रुकने की कोई फैसिलिटीज़ है ही नहीं। तो अब देखते हैं यहाँ पे सेफ़ एंड साउंड कोई जगह मिल जाए ना रुकने के लिए, जहाँ हमारी बुराक भी सेफ़ हो जाए और हम खुद भी सेफ़ हो जाए। तो ऐसी कोई जगह ढूंढनी है हमें यार। ये रहा बाबा। अब ये चढ़ाई चढ़ के जाना है। क्या ज़ोरदार चढ़ाई है। वैसे तो सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन सीढ़ियाँ ओ चाचा की 70 तो रुक गई। हम अपनी बुर्राक पर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। वाह बुर्राक वाह। ले जी, पहुंच गए हम मज़ार पर। ये आ गया भाई मेन गेट मज़ार का। और बाइक कहाँ खड़ी करें? यहाँ पर। मज़ार के अंदर इंटर हो गए और बाइक हमने खड़ी कर दी इस तरफ मेन गेट के बाहर ही, और ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मुझे मौका नहीं मिला शूज़ उतारने का। अब ऊपर पता नहीं जगह है शूज़ की या नहीं है। शूज़ और जो हेलमेट हाथ में था वो हमने पीछे बाबा बैठे हुए ना वाले बाबा के पास रखवा दिया है, और अब चलते मज़ार के अंदर। हज़रत जमील शाह दातार रहमतुल्लाह अलैह एक सूफी बुजुर्ग और सैयद खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जिनका नसब इमाम मूसा काजिम से मिलता है। आप पहले गिरनार के इलाके में मुकीम रहे और फिर ठट्टा के शहर मकली तशरीफ लाए। आप इबादत और रियादत के साथ साथ लोहा तराशने के हुनर से भी वाबस्ता थे। इसी निस्बत से आपको दातार कहा जाने लगा। रिवायत के मुताबिक आपकी विलादत 542 हिजरी में हुई और वफात 642 हिजरी में, यानी अल्लाह ने आपको एक सदी की उम्र अता की। आपका मज़ार मकली के जुनूबी हिस्से में मौजूद है और हर साल 10 रब्बिल अव्वल को आपका उर्स भी मनाया जाता है, जिसमें दूर दूर से ज़ायरीन शरीक होते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। मज़ार से हो गए फ्री, और सीन ऐसा है कि अभी यहाँ पे टाइम हो रहे हैं तकरीबन 4 बज रहे हैं, और मैंने यार रिहाइश का पूछा कि कहाँ रिहाइश करनी चाहिए, यहाँ पे कमरे वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं। तो उन्होंने इस तरह का कमरा दिया है। मतलब ये मुसाफिर खाना है। कह रहे हैं चटाई बिछा देंगे आपको, और आप भले बाइक भी अंदर ले आएँ, यहाँ पे बाइक खड़ी कर दें और आप यहाँ सुकून से सो जाएं। मसला ये है कि यहाँ पे रात को बड़ी फैमिलीज़, लेडीज़ वगैरह भी लोग होते हैं, तो जगह कुछ मुनासिब लग नहीं रही मुझे। तो यहाँ टाइम हो रहा है, अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से निकल जाऊँ और फिर देखते हैं क्या सीन है, वरना फिर रात को हम कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। सेफ्टी ज़रूरी है ना। हाँ चलें जी, काफ़ी रश लग गया यहाँ पे, तो यहाँ से निकलते हैं अब। ओके ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे तो काफ़ी रश लग गया है, तो सब परेशान हो रहे हैं कि क्या चीज़ है, ये क्या लगाया हुआ है, कैमरे, मोबाइल, लोकेशन। चलें खैर, बेचारे जब ये देखते हैं इस तरह के मामलात तो खुश होते हैं कि यार ये क्या भला है।
और यहाँ से हमने अपनी लोकेशन डाली है ठट्टा की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो रिहाइश का वाला मामला था ना, तो वो मामला मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने मज़ार विज़िट करना था, मैंने मज़ार विज़िट कर लिया। यार मुझे नाइट स्टे करने के लिए कोई जगह चाहिए, मैंने इसीलिए ठट्टा सिटी की लोकेशन डाली है कि ना हमें ठट्टा में रिहाइश मिल जाएगी। यहाँ ज़रा सा मुश्किल था, यहाँ मैंने आपको दिखाया किस तरह मुसाफिर खाने में आपको रहना पड़ेगा, तो मुनासिब लग नहीं रहा था यहाँ पे रुकना। और फिर कोई सेफ्टी वगैरह भी नहीं थी ना, और दोपहर का खाना भी नहीं खाया मैंने, बस घूमता जा रहा हूँ और 4 साढ़े 4 बज गए। तो नींद हो रही है, भूख लग रही है। मतलब अकली हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मैंने होटल की एक लोकेशन डाली है, देखते हैं किस तरफ है होटल। हाँ ये लिखा हुआ भी तो है, गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट। यहाँ मालूम करते हैं, पता नहीं कैसा कमरा होगा। बुर्राक को यहाँ खड़ा कर दिया है और सामान ये हाथ में लिया है, पहले ऊपर मालूम करके आते हैं कि कमरा है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये वाला गेस्ट हाउस गए थे ऊपर मालूम करने, मगर काफ़ी ज़्यादा महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है भाई। 6000 रुपये का कमरा है यहाँ पे। तो दोबारा सामान अपना पहनते हैं सब, जैकेट वैकेट, और चलते हैं बाईपास की तरफ। एक होटल बना हुआ है तो उस तरफ चलते हैं और देखते हैं अगर वहाँ मिलता है होटल, वरना तो फिर हम कराची के लिए निकल जाएंगे। यार काफ़ी देर से ना मैं होटल ढूंढ रहा हूँ और मुझे कहीं मिल नहीं रहा। 1-2 गेस्ट हाउस यहाँ मिले थे, वो उनके मालूम किए, वो जवान के बच्चे 6000 रुपये मांग रहे भाई, अकेला रहने के लिए 6000 रुपये। इतना तो मुझे ना इस्लामाबाद में महंगा नहीं मिल रहा था होटल, जितना यहाँ पे मिल रहा है। एनीवे आगे चलते हैं, कहीं साइड पे रोकते हैं बाइक और देखते हैं कि क्या करना है ना सिचुएशन के हिसाब से। अगर यहाँ कोई मिल जाता है ना मुझे सस्ता गेस्ट हाउस तो स्टे करेंगे, वरना हम फिर कराची के लिए निकल जाएंगे और इंशाल्लाह जो डेस्टिनेशन रह गई है हमारी वो फिर कभी आगे विज़िट कर लेंगे। कौन सा ठट्टा कराची से काफ़ी दूर है। यहाँ रुकते हैं, चाय शाय पीते हैं। बुर्राक हमारा वो खड़ा हुआ और चाय का और केक का हम लंच कर रहे हैं। वैसे तो लंच का टाइम गुजर चुका है और भूख मुझे लग रही थी, हल्की फुल्की भूख लग रही थी। दिन में मुझे लग रही थी ज़्यादा तेज़ भूख दोपहर के वक्त, लेकिन मैंने सोचा कि होटल कर लेंगे, कोई रूम ले लेंगे तो वहाँ जाके खाना शाना सही खा लेंगे। लेकिन यहाँ मैंने बड़ा सर्च किया, मुझे यहाँ कोई ऐसा अच्छा रूम नहीं मिला, और जो गेस्ट हाउस मिले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। या तो फिर आप मस्जिद वगैरह में या किसी भी इस तरह के तख्त पे सो जाओ, ये सिचुएशन है। सीन ऐसा है कि इस वक्त 5:30 का टाइम हो रहा है, तो डिसाइड ये किया है कि हम निकलेंगे कराची के लिए अपने घर की तरफ, और इस व्लॉग का, इस सीरीज़ का एंड यहीं करेंगे इंशाल्लाह। जो डेस्टिनेशंस ठट्टा के शहर में रह गई हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा चक्कर लगेगा। राइड है तो होती रहेगी, डेस्टिनेशन जितनी होंगी उतनी हमारी राइड्स भी होती रहेंगी। आप अपना सपोर्ट दिखाएं, खूब मुझे सपोर्ट करें, और मुझे नीड है अभी ड्रोन कैमरे की। आप जितना सपोर्ट करेंगे मेरी हौसला अफजाई भी होती रहेगी, और मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द ड्रोन कैमरा भी ले लूँगा। मैंने 2 एपिसोड बनाए, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आए होंगे। तो बस हम अपनी चाय और केक एंजॉय करते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से घर के लिए रवाना हो जाएंगे। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने भाई को छोटा सा कमेंट करें हौसला अफजाई के लिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।